की वैल्यू शायद 4/3 उन्होंने बताया था, तो ठीक से कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है सर। तो हाँ जी बताओ भाई सौरदीप, इसमें क्या डाउट है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ए कोई n क्रॉस m मैट्रिक्स है जहां n लेस देन m है, n लेस देन m है, सो देयर इज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन y with ay is equal to 0 if and only if a has full रो रैंक। तो मुझे खुद बताओ आप, ay इज इक्वल टू 0 के पास सॉल्यूशन कब होगा? ay इज इक्वल टू 0 के पास सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? देयर इज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास या तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ओनली जीरो सॉल्यूशन, और जब बोलता है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो दिस हैज इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। ये अगर सिंगुलर होगा नहीं तो ए एम क्रॉस एन है, स्क्वायर तो है नहीं, तो डिटरमिनेंट आप निकाल नहीं सकते। तो ए यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है एन क्रॉस एम, जहां एन लेस देन एम है, ऐसा है। सो थ्योरम हम क्या जानते हैं? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लेस देन क्या होगा? एन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम क्या है ना? जब m क्रॉस n की हम मैट्रिक्स लेते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं। तो दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ए एंड रैंक ए ऑगमेंटेड 0 लेस देन m होगा, और a का रैंक लेस देन m होगा, तो क्या फुल रो रैंक होगा? जरूरी है फुल रो रैंक ही होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। हमें जरूरत क्या है? रैंक m से कम हो, n लेस देन m है, तो हमें ये जरूरी थोड़ी है कि रैंक n ही हो, रैंक n से कम हो तब भी हो जाए काम। अगर n-1 हुआ रैंक तब भी ओके है, तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है रैंक ए और ए ऑगमेंटेड भी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम m है, m से कम होने चाहिए, n m से कम है, तो जरूरी नहीं कि ये रैंक ए का n ही होगा, n-1 भी n-2 भी हो सकता है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है ए कोई n क्रॉस m मैट्रिक्स है जहां n मोर देन m है। अब यही सिस्टम घुमाया इन्होंने कि अब n मोर देन m है, इस केस में n मोर देन m है, यही वाली मैट्रिक्स है जहां n मोर देन m है। देयर इज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन y विथ ए वाई इज इक्वल टू 0। अब बताओ ए वाई इज इक्वल टू 0 नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होगा? दिस हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ rank of a is equal to rank of a augmented 0 and should be equal to number of column। कितना है नंबर ऑफ कॉलम? m। सेम ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे n मोर देन m है, रैंक लेस देन m होना चाहिए, क्योंकि m के इक्वल हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कह रहा है देयर इज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो m तो छोटा है, तो रैंक जो होगा m या m से कम होगा, रैंक या तो m होगा या m से कम होगा, तो रैंक m होगा तो जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा। और रैंक m हो सकता है क्या इसमें? क्योंकि रैंक m हुआ तो जीरो सॉल्यूशन, ओनली जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ m इज लेस देन रैंक ऑफ a इज लेस देन m। तो a कोई n क्रॉस m की मैट्रिक्स है जहां n मोर देन m है, तो रैंक लेस देन इक्वल टू एम एन होगा, तो m से लेस देन इक्वल टू होगा। तो कह रहा है कि देयर इज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है, अगर रैंक m के इक्वल हो गया तो ओनली जीरो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, तो बी इज फॉल्स है। क्योंकि अगर a का रैंक m के इक्वल आया, जो कि हो सकता है, m यहाँ m लेस देन n है, तो रैंक क्या होता है? मिनिमम ऑफ एम एन, तो एम एन मिनिमम तो m है, तो रैंक m भी हो सकता है। रैंक m हुआ यहाँ पे, अगर रैंक m हो गया नंबर ऑफ कॉलम, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन सिर्फ आएगी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बी भी। रो रैंक ऑफ m n क्रॉस m मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ, अच्छा, रो रैंक ऑफ n क्रॉस m मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स कॉलम रैंक ओनली व्हेन n इज इक्वल टू m। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में रो रैंक कॉलम रैंक हमेशा इक्वल होता है, चाहे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है। हाँ, कि है ना, शुरू में डेफिनेशन था, पहले रो रैंक डिफाइन किया, कॉलम रैंक रैंक डिफाइन किया। सो रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक।
तो नंबर ऑफ linearly independent row is row rank, number of linearly independent column is column rank, and row rank and column rank will always be equal and that will be equal to the rank of the matrix. तो इसमें कंडीशन ये भी गलत है एक्चुअली, कह रहा है कि ऐसा तभी हो सकता है जब एनएम इक्वल होगा, रो रैंक कॉलम रैंक तभी इक्वल होगा जब, नहीं एमएम इक्वल नहीं भी है तब भी रो रैंक कॉलम रैंक हमेशा इक्वल होगा। अगर 1x10 की मैट्रिक्स है तो उसके पास मैक्सिमम एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट रो हो सकते हैं और एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हो सकता है 1x10 मैट्रिक्स में भी। तो रैंक लेस देन इक्वल मिनिमम है ना, मिनिमम ऑफ एमएन होता है ना। तो अगर रैंक आर है तो एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ रो इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे। सो सी भी गलत है। डी क्या कह रहा है कि ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और सपोज ए बी इंटू सी के इक्वल है, जहां बी n क्रॉस r है, सी r क्रॉस n है, तो a n क्रॉस n हो गया। तो रैंक ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू r, ये सही है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू r। ओह, तो यहां से r क्या है, r के बारे में कुछ बताया नहीं इसने कि r क्या है, r n से बड़ा है क्या या r n से छोटा है। तो r अगर n से छोटा होगा ना तब ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, तब भी हाँ बड़ा है तब भी ओके, लेस देन इक्वल टू ही होगा, है ना। मतलब r अगर लेस देन n है तो रैंक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम, ए बी का रैंक लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक बी। तो ठीक है, चाहे r मोर देन n हो तब भी रैंक लेस देन इक्वल टू r आना है, r लेस देन इक्वल टू n हो तब भी रैंक लेस देन, डी ऑप्शन ट्रू है इसमें बस। दूसरे वाले में क्या डाउट है आपको इसमें, सपोज दैट ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ n इज 10, तो 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, बी n क्रॉस 1 वेक्टर है। सपोज दैट इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी, सपोज दैट द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी फॉर n क्रॉस 1 वेक्टर डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन। अच्छा, तो कह रहा है ax इज इक्वल टू बी के पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ax इज इक्वल टू बी के पास नो सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज डिफरेंट देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है। अब which of the following conclusion can be drawn from the given information, a inverse does not exist। तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट a अगर 0 होगा, सो इफ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल टू b हैज क्या, यूनिक सॉल्यूशन। नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट, नॉन जीरो सॉरी, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, जैसे इफ ax is equal to b has no solution, so this will guarantee determinant a is 0। क्यों, क्योंकि रैंक इसका जो होगा डिफरेंट है ना, तो रैंक लेस देन n होगा, तो डिटर्मिनेंट कन्वर्स ट्रू नहीं है, डिटर्मिनेंट 0 इसकी गारंटी नहीं देगा, ये डिटर्मिनेंट 0 होने की गारंटी देगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो वन वे स्टेटमेंट है ये कि सर ऑप्शन है फॉल्स है, तो बोला ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यस, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन गारंटी देगा डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और पहला ऑप्शन यही कह रहा है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, फिर द इक्वेशन ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी ऑल्सो डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन। अब समझिए आप, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी, सो फिर से वही तरीका है कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास नो सॉल्यूशन है, सो क्या ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी के पास भी नो सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास ये कंडीशन है, और आपको पता है कि रैंक ए ट्रांसपोज का रैंक ए के इक्वल होता है, लेकिन ए ट्रांसपोज ऑगमेंटेड बी का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब हमें ये पता है ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ऑगमेंटेड बी वही होगा जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 0 1 1 ले लिया लेट से, सो यहाँ तो ऐसा है, हाँ तो जैसा कुछ लगा लो, जैसे 1 2 टाइप का, तो कुछ वैसा होगा कि जैसे बी अगर कॉलम स्पेस में नहीं है तो जनरेट कर देगा, तो ऐसा लो कि बी कॉलम स्पेस में आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसी में ए इसको मान लेता हूँ और बी मान लेता हूँ 1 2 को। अब चेक करो यहाँ से, सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी लिखोगे ना, बी है 1 2, तो ए ऑगमेंटेड बी लिखोगे तो रैंक कितना आएगा जी इसके लिए,
2 आएगा। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ इसको तो मुझे ऐसा बनाना है ना, चलो ऐसा कर लेते हैं। क्या बनाना चाह रहा हूँ, जैसे 1 2 बनाना चाह रहा हूँ ना, तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए रैंक रैंक मैक्सिमम तो 2 ही हो सकता है ना। और ए ट्रांसपोज मुझे ऐसा बनाना है कि ए ट्रांसपोज का रैंक डिफरेंट हो जाए, तो पहले 1 रैंक की मैट्रिक्स लो, है ना। चलो ये है, तो 1 रैंक की मैट्रिक्स लोगे, सो 1 2 1 2 1 2 अभी के लिए ये है। तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक अभी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, अब देखो आप, ए ट्रांसपोज बी का क्या होगा रैंक, 2 आएगा। ठीक है, देख लो आप, एक मैट्रिक्स है 1 1 2 2 1 2 है, तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 1 है, क्योंकि तीनों डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट है इसमें। और ए ट्रांसपोज भी 2 आएगा, तो इस तरह से कहना मतलब जरूरी नहीं इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें ये पता है कि ऐसा है, तो डज नॉट गारंटी कि डिफरेंट होगा, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कह रहा है डज नॉट एडमिट, मे एडमिट सॉल्यूशन, ऐसा हो सकता है कि इक्वल हो जाए, तो बी इज फॉल्स। डिटर्मिनेंट ए 0, यस, ए ऑप्शन सी ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है। थ्योरम। Suppose C is another n cross 1 vector such that Ax is equal to C also does not admit a solution. अब कह रहा है कि Ax is equal to C के पास सॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब रैंक A डिफरेंट है A ऑगमेंटेड C से। तो पूछ रहा है क्या A और C इज मल्टीपल ऑफ B, जरूरी नहीं है, मतलब ये C मल्टीपल B का होगा तो वैसा होगा, लेकिन वैसा होगा जरूरी नहीं C मल्टीपल है B का। वैसे भी काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा कि जहां पे इन दोनों का रैंक डिफरेंट हो, इन दोनों का रैंक डिफरेंट हो, बट C और B का मल्टीपल ना हो। जैसे इसके लिए अगर एग्जाम्पल बनाऊं तो वैसे मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल, जहाँ पे A मैं अगर ऐसा बनाता हूँ, मान लो 3 क्रॉस 3 सही रहेगा, सो 3 क्रॉस 3 में ऐसा मान लो इस तरह से है। अब हम ऐसा कुछ ले लें, इसका रैंक कितना आएगा, अभी 2 आएगा, है ना, तो रैंक 2 आएगा। और बी ऐसा लो कि रैंक 3 हो जाए, है ना, तो एक बार बी, ये ए मैट्रिक्स है, अब एक बी ऐसा लो कि रैंक 3 हो जाए, किसका, ए ऑगमेंटेड बी का, है ना। जैसे मैं ले लूं कि 1 1 3 टाइप का, चेक करो तो रैंक कितना हो जाएगा ए ऑगमेंटेड बी का। है ना, रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, तो रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चेक करना पड़ेगा मतलब इस तरह से। और सी भी कुछ ऐसा ले लेंगे जो इसका मल्टीपल नहीं होगा, 4 3 2 टाइप का, जहां पे ए ऑगमेंटेड बी और ए ऑगमेंटेड सी दोनों का जो होगा वो क्या बोलते हैं उसे, रैंक 3 हो जाए, बट जरूरी नहीं है कि वो मल्टीपल हो। ठीक है ना, कहने का मतलब मल्टीपल होना जरूरी नहीं है। इस तरह से, या मैं एक सिंगल रैंक का मैट्रिक्स बना लूँ और उसके लिए भी काम कर सकता हूँ। सिंगल रैंक का मान लो इसको भी 3 3 3 कर लो अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ ऐसा ले लो कुछ, जैसे 1 1 3 ले लिया, यहाँ 4 3 2 देख लो, तो अभी मैंने 3 3 3 कर दिया। और अभी तुम क्या देखोगे, तो यहाँ से पता चलेगा कि ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वल है
ए ऑगमेंटेड सी के, बट ए सी मल्टीपल नहीं है एक दूसरे का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गलत है डी ऑप्शन। एनीवे नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं।